संविधान भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के पास अपना क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन होता है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। किंतु राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है। जब संप्रभुता होती है तो वह देश होता है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। खंड 1 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। खंड 2 राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा। खंड 3 इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वह पागल, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। खंड 1 राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। खंड 2 राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। खंड 3 राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। 3 का जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेय वेतन, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।
राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपए है। खंड 4, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। यह एक परंपरा चली आ रही है। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति वाले प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्यपाल को फांसी की सजा व सैन्य न्यायालयों की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। सरोजिनी नायडू जो कि पहली महिला राज्यपाल थी, ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद तोता कहा था। विभागों को कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, जो निम्नलिखित है। कार्यकारी शक्ति, इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा विभिन्न प्रकार की पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति, पदोन्नति इत्यादि करते हैं। विधायी शक्तियां, इसके तहत राज्यपाल विधान मंडल के सत्र को आहूत व सत्रावसान करते हैं व विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। अध्यादेश व वीटो शक्तियों का उपयोग इस संदर्भ में कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियां, इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल सैन्य न्यायालय की शक्तियां व मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, किंतु बाकी की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को अपने राज्य विशेष के क्षेत्र में प्राप्त है।
आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, किंतु वह राज्य में सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न अशांति या बहुमत की सरकार न होने पर राष्ट्रपति को राज्य की आपात की घोषणा करने की सलाह दे सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है, परंतु वो व्यवहार में राज्यपाल को ये शक्तियां सौंप देते हैं। विवेकाधिकार शक्तियां। इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यह वह तब करते हैं जब विधानसभा त्रिशंकु हो, तब वह किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उसे 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। विशेषाधिकार शक्तियां। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल पर उसके पद पर रहते हुए उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किंतु राज्यपाल को 2 माह पूर्व सूचना देकर उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। गैर राजनीतिक शक्तियां अर्थात शिक्षा संबंधी शक्तियां। राज्यपाल राज्य के सभी महाविद्यालयों के कुलाध्यक्ष द विजिटर होते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, विधानसभा को पुनर्विचार हेतु या जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं तथा राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं अगर उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो। आप सुन रहे थे एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर अभिषेक यादव सर की आवाज में यह रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। समाप्त।